के ही जो बंदे हैं, जो ये फसादी हैं, जो चाहते हैं कि ये यहाँ की आवाम के बीच में आपस में दंगा फसाद हो, यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हों, वही इन तक ये खबरें पहुँचाते हैं और ये आगे ये धांधली मचाते हैं। नहीं तो पब्लिक के साथ ऐसा मैं चाहता हूँ कि आपके लोगों को पता नहीं था कि वो जम्मू के रहने वाले। सर उस टाइम इसने बहुत वादे करार किए थे लोगों के साथ कि मैं रोड पहुँचाऊँगा, मैं गाड़ी लेकर लाऊँगा, मैं बड़े बड़े काम करूँगा पंचायत के लिए, आप लोग मुझे जिताओ। फिर कई लोगों को लालच पड़ी, हाई सेकेंडरी लाऊंगा मैं। पुराने पिछली बार का जो लॉकडाउन था ना, हाँ, सबकी राशन नहीं मिली जी। अच्छा, उस पे हमने फिर लेटर दी आगे जाके, बल्कि एक तो एडवाइजर को दी और ऊपर से एडी फूड को दी डोडा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं लादवाल। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मैं आपको बार बार ये कहता आ रहा हूं कि कुंतवाड़ा जो एरिया है तो वो सियासतदानों की लूट मार का शिकार है। सियासतदान हर 5 साल के बाद यहाँ आकर लोगों में तफरका डालने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बहकावे वाली बातें करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास एक जो आया था, वफद आया था। संगला पंचायत है, पंचायत ये जो कुंतवाड़ा इलाका है, कुंतवाड़ा इलाके की संगला पंचायत से एक वफद आया था और उसके अलावा मुख्तलिफ पंचायतों के लोग थे। तो इनका ये कहना था कि वहाँ पर जो है पंचायत तो वहाँ पर कायम हो चुकी है, वहाँ पर सरपंच भी है, लेकिन वहाँ पर तरक्की के नाम पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। और उसके अलावा आपने नाज़रीन देखा होगा कि चंद रोज़ कबल लादवाल पे एक वीडियो चला था जिसमें हमने आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, जिसमें एक जो पेंच है उसको यह बताने की कोशिश की गई है कि आप फेक जॉब कार्ड बनाइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। और उसके अलावा इनका यह भी कहना है कि वहाँ पर उनको राशन मिलती थी, राशन डिपो था वहाँ पर, लेकिन सरपंच ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करने के बाद वो राशन डिपो वहाँ से कहीं और मुंतकिल करवा दिया। और इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि वहाँ पर सियासी दबाव डालकर ऑफिसरान जो भी वहाँ पर तैनात हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो या फिर कोई भी तहसील लेवल का ऑफिसर हो, उसको डरा धमका कर उस पर दबाव डालकर उसको काम करने से बाज रखा जाता है। यह महज इसलिए बाज रखा जाता है ताकि वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकें। तो आगे की तफसीलात हम आपको बताएंगे, आप सुनते रहे, आप देखते रहे ये लोग क्या बता रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं परिश्मला पंचायत हल्का संगना से हूँ। देखिए सर, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पब्लिक की ऐसी सोच नहीं थी। जैसा कि उन्होंने एक धांधली खड़ी कर दी, जो इन्होंने एक अफवाह बना दी, हाईलाइट कर दिया इस बात को कि नहीं जी मेरे पे हमला हुआ है। हमला किसी ने भी ऐसी सोच नहीं रखी थी कि हम हमला करेंगे, ये उनकी खुद की सोच थी, जो कि वो पहले भी खुद भी कह चुके हैं कि मैंने कुछ लोगों को बता के रखा था, आप ये वीडियो बना लेना। और ये इससे हमें ये साफ लगता है कि ये पहले से साजिश करके आए थे कि मैंने ऐसी वहाँ पर धांधली मचानी है ताकि तहसीलदार साहब को मौका ही ना मिले लोगों से बात करने का। लेकिन इससे पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका था तहसीलदार साहब के साथ। तहसीलदार साहब ने जब लोगों से पूछा, जो इन्होंने एक अफवाह बनाई थी, जो धांधली मचाई थी राशन के बारे में कि ये काला बाजारी हो रही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 35-40 साल से जब से स्टोर चल रहा है, हमारे साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ना ही लोगों की राशन किसी ने मारी थी और ना किसी ने खाई थी। ये जो काला बाजारी, जिस राशन को ये कानी का जिक्र करते हैं, नागपटना का जिक्र करते हैं, कानी में प्राइवेट ही बिल्डिंग, जो चाहे उसका सरकार किराया देती हो या जो भी डिपार्टमेंट के जरिए से इनको किराया मिलता है, लेकिन वहाँ प्राइवेट बिल्डिंग, वो कभी एक रूम दिखाते हैं, कभी दूसरा रूम दिखाते हैं। ये तो होना ही है जब हमारे यहाँ रोड की फैसिलिटी भी नहीं है। 15-16 किलोमीटर दूर खचरों ने उसको कैरेज करना होता है। जब वहाँ से माल आएगा, चाहे वो खलैनी से आता है या पंजाब पठानकोट से, जहाँ से भी आता है, उसको कानी में ही डंप किया जाता था। पहले से ही चलता आया ऐसे ही। पहले राशन डंप वहाँ होता था, वहाँ से शिफ्ट कराया जाता था नागपटना सेल डिपो के लिए। आप बताइए, आप 35 साल से हमारे रामनाथ जी सरपंच रहे, आज तक ऐसी कोई भी लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ी इस मोड़ पे आने की। और इस परेशानी, ये जो आज परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों की, महज हमारे सरपंच श्री संजय परियार जी की वजह से। वो किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म का तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को? देखो, जैसे कि उनका कहना था कि आप एक शोषा फैला दो कि हाँ जी हमने सेलमेंट की ट्रांसफ़र करानी है, ये
ये हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, ये जातिवादी तौर पर राशन दे रहा है। लेकिन हम जितने भी सभी समाज के लोग हैं, सभी जातियों से जितने भी लोग हैं, हम गांव-गांव से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ से वापस किया है और चाहते और भी बहुत सारे लोग, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से लोग सड़कों पे नहीं उतर पा रहे हैं। हम मानते हैं कि कानून का वो तो है ही, उल्लंघन तो है ही, लेकिन हमारी एक मजबूरी बन गई है क्योंकि आज लोगों को राशन की काफ़ी ये दिक्कत हो रही है। जो लाजवाल के पेज पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो वीडियो अपलोड हुई थी परसों, वहाँ पर तहसीलदार के साथ बदतमीजी थी और उसमें एक रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें एक जो पैंच है शायद उसको बोला जा रहा है कि आप एक फेक जॉब कार्ड बनाओ। तो उस रिकॉर्डिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, ये फेक तो ये पूरा सिस्टम है। मैं कहता हूँ जहाँ पे पार्टी पक्ष जो जिस बुनियाद पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी पक्ष के हिसाब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पार्टी पक्ष होता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, हमारी पूरी जम्मू कश्मीर जानती है कुंतवाड़ा किस पार्टी का पक्ष में रहता है और आज तक ऐसे। लेकिन बदले में क्या लोगों ने धोखा खाया है। इन ऐसे जैसे लोगों के झूठे जो लोगों के साथ वादे करके ये सामने आ जाते हैं, जैसे कि हमारे सरपंच साहब खुद कह चुके हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला भी था, कभी मेरा यहाँ पे घर भी नहीं है, मैं जम्मू में ही रहता हूँ, मेरे पूरे परिवार जम्मू में रहते हैं, मैं सारी चीज़ें जम्मू से ही देखता हूँ। पूछा गया उनसे कि आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हो, तो इन्होंने कहा मेरे कुछ आदमी रखे होते हैं, आई मीन जैसे बोलते हैं सूत्रों के हवाले से। आप बताइए, सूत्र इनके ही जो बंदे हैं, जो ये फसादी हैं, जो चाहते हैं कि ये यहाँ की आवाम के बीच में आपस में दंगा फसाद हो, यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हों, वही इन तक ये खबरें पहुँचाते हैं और ये आगे ये धांधली मचाते हैं। नहीं तो पब्लिक के साथ ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गांव-गांव आके लोगों से पूछ सकते हो। आप ये ऐसा कोई भी आपको रिजल्ट सामने नहीं आएगा कि लोग इस चीज़ के लिए खिलाफ हैं या किसी की राशन मरी हो या किसी की राशन। आप क्या जानते हैं उनके मुतालिक? ये तो जम्मू में रहते हैं सर, ये जम्मू में रहते हैं, जम्मू के ही रहने वाले हैं। जम्मू के रहने वाले, जन्म इसने लिए माले तो हमारे जिस कुंतवाड़ा वक्त माले वो में। यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि वो जम्मू के रहने वाले हैं। सर उस टाइम इसने बहुत वादे करार किए थे लोगों के साथ कि मैं रोड पहुंचाऊंगा, मैं गाड़ी लेकर लाऊंगा, मैं बड़े बड़े काम करूंगा पंचायत के लिए, आप लोग मुझे जिताओ। फिर कई लोगों को लालच पड़ी, हाई सेकेंडरी लाऊंगा, मैं ये अस्पताल बनाऊंगा, बड़े बड़े यहाँ डॉक्टर बैठेंगे, नर्सें बैठेंगी, यहाँ बड़े बड़े काम मैं लाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, खाली फिरका परस्ती करता है, वो लोगों को लड़वाता है। मतलब लड़वाने के अलावा कोई काम करता है कि नहीं? बाकी कुछ नहीं। उसने मतलब जो डेवलपमेंट का काम होता है सरपंच का, जो जिसके लिए उसको चुना जाता है, जो पंचायत की डेवलपमेंट, कुछ नहीं, आज तक उसने कुछ नहीं काम किया है। कोई 10% तो क्या होगा कुछ? पंचायत में यही काम करता है वो, मतलब जो उसके आदमी हैं जिन्होंने उसको वोट दिए हैं, जो अपने भाई के लड़के हैं, उनके लड़के आगे हैं, उनके अकाउंटों में पैसे डालता है। जो काम करते हैं उनके अकाउंटों में कोई पैसा नहीं, मतलब करने के बावजूद डालते हैं, उनको पूरे डालता है। और जो उसने वादे किए थे डिस्पेंसरी का, रोड का, वो है कहीं मौजूद? नहीं, कुछ नहीं है सर। हम लोगों ने वही 20 किलोमीटर चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ती है। आप लोगों को ये कैसे महसूस हुआ कि वो यहाँ पर लोगों के बीच में तफरका डालने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है? जैसे हमने परसों देखा सर, उसको परसों आ गया है वो उधर सटोर में हमारे सेलमैन के खिलाफ उसने गलत रिपोर्ट दी कि हाँ जी इसने ये राशन खराब कर दी, या सटोर मतलब ये ब्लैक राशन बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये बिल्कुल गलत है। तो वो जो सेल्समैन साहब हैं वहाँ के, उनको उस सरपंच के कहने पे वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया? हाँ, उसी ने उसकी ट्रांसफर करवा दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सेलमैन वापस आना चाहिए अपने डिपो पर, तो ताकि हमारे जितने भी 2 पंचायतें ये खुश हो जाएंगे सब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा नाम तारक हुसैन है, मैं नागपटना से हूँ। अगर हम बात करते हैं इंसानियत की, तो हमें ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये फ़िरका परस्त लोग हैं। लेकिन मैंने इसलिए अपनी ये हिंदू बरादरी बुलाई, इनसे बयान आपने खुद ही लिए कि हम फ़िरका परस्ती करते हैं या सरपंच साहिबान ये फ़िरका परस्ती करते हैं। मेरी ये डीसी साहब से गुजारिश है और एसपी किश्तवाड़ से गुजारिश है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो 90% लोग गुलाम नबी सेलमैन के साथ क्यों हैं? अगर इतनी धूप में, इतनी इस महामारी में हमको बुलाया गया है या लाया गया है, हमको किसी ने नहीं लाया, हमको सिर्फ सरपंच की सख्ती ने यहाँ पर धूप में लाया है। तो लिहाजा कल की डेट में उसने बीएमओ साहब के साथ
बात की कि मेरे पंचायत में दवा डॉक्टर को बताओ कि वो दवाई किसी को नहीं देगा। अभी हमारे आपने खुद देखा कि हिलोर से एक लेडीज़ आई, उसके हालात जनाबों ने खुद देखी कि कैसे वो लोग ऊपर से उतरे। अगर हमारे इलाका में दवाई बंद होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नंबर 2, फिरका परस्ती ये खुद करता है, इसके साथ 2-4 लड़के वो हैं जिनके खाते में ये पैसा डालता है, और ये मतलब जितना भी कैरेज निकलता है उनके नाम से निकलती है, और आपस में हमको हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भड़काने की कोशिश करता है। मतलब तो नाजरीन, आप यहाँ पर अच्छी तरह से जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि किस तरह एक सरपंच अपने जो है पावर का मिसयूज़ कर रहा है। ये तो आप जानते हैं कि सियासी मुफादात के लिए हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू के साथ लड़ाना हिंदुस्तान की सियासत में बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज एक ऐसे गाँव में जहाँ पर सदियों से हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बनकर रहते हैं, वहाँ अपने सियासी मुफादात हासिल करने के लिए, रकूमत हासिल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना किस कदर अक्लमंदी की बात है। तो ये आप सुन चुके हैं इन लोगों से। हम देखते हैं कि इन लोगों की अपीलें कहाँ तक जाती हैं, क्या इनकी बातों पे इंतज़ामिया गौर करती है या फिर इनकी आवाज़ नकार खाने में तोती की आवाज़ बन जाती है।